అవియోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ రాజేష్. సో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక మూవీ టీమ్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు. సో రజా ఖాన్. సో చాలా రోజుల నుండి ఇలాంటి మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో మంచి మూవీతో మంచి కంటెంట్తో వస్తున్నారు. సో 15th అయితే ఈ మూవీ రిలీజు. మూవీ టీం అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు. సో అనుష్క గారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. హాయ్. అందరికీ నమస్కారం. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. సూపర్. ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగుంది. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఎవరు సార్ ఎవరు తెలుగు రాదని చెప్పారు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడుతుంటే. సో అచ్చా చాలా బాగున్నా. సో మీ ట్రైలర్ అయితే చూసా. సో ట్రైలర్ సూపర్గా ఉంది. సో మీ క్యారెక్టర్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది? आप जैसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी थोड़ा तो आप समझेंगे कि आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में माँ बाप पढ़ाई के लिए भी बहुत पुश किया है. तो पहले मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, देन पोस्ट दैट मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया. फिर मैं कुछ टाइम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर गई थी, लेकिन पैरेलली हमेशा से दिल में इच्छा थी थिएटर और एक्टिंग और ये सब क्रिएटिव फील्ड में आने की बहुत इंटरेस्ट था. शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था क्रिएटिव फील्ड में आने का. तो सब्सिक्वेंटली फिर हैदराबाद तो एक गढ़ है टैलेंट का और अपॉर्चुनिटीज़ का, और काफ़ी फेयर एंड स्क्वायर जो टैलेंटेड है उसको यहाँ पे मौका मिलता है. तो ये सोच के मैंने कहा हैदराबाद एक बहुत अच्छी जगह रहेगी मेरे लिए कोशिश करने की. तो यहाँ पे भी आके मैंने थिएटर्स ज्वाइन किए. यहाँ पे आके अलग अलग टाइप की ऑडिशंस और मॉडलिंग में हम पहले से ही कर रही थी. तो जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में पता चला और खासकर इस स्टोरी लाइन के बारे में पता चला तो मुझे बहुत सेंसिटिव एक इमोशनल फील हुआ, खासकर यहाँ की पॉपुलेशन के लिए कि कितने डीपली अटैच्ड हैं इन लोग इस सब्जेक्ट से. लेकिन एट द सेम टाइम आज की जनरेशन में लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है. तो द होल मोटिव था कि लोगों के सामने वापस ये हिस्ट्री का एक पेज खोलना, वापस जो यहाँ की ज़मीन, यहाँ के किसानों ने जो झेला है, यहाँ की औरतों ने उस समय में जो झेला है, उन यहाँ के बच्चों को जैसे निर्दयी हत्या की गई थी. तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्टोरी बाहर आए, सामने आए. और पूरी इंडिपेंडेंस की टाइम की स्टोरी है. कितनी मूवीज़ बनी, लेकिन आज तक रज़ाकार के सब्जेक्ट पे कोई मूवी कैसे नहीं बनी. तो ये सोच के मुझे लगा कि ये मूवी ज़रूर सुपर हिट होगी. और इफ़ मुझे चांस मिले इसमें एक किरदार निभाने का तो मुझे आई फील लाइक हिस्ट्री के पन्नों में मेरा नाम लिखा जा रहा है. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड at the same time to do this movie. And right, మీరు చూసుకుంటే too young and looking very beautiful. Thank you so much. And your character is so married woman. Yes, she is the love interest of निज़ाम की वाइफ का किरदार मैंने प्ले किया है. तो ये ज़रूरी था दिखाना कि उनके घर में भी क्या हालात थे जब उनके घर के उनके अपने लोग इस चीज़ से सहमत नहीं थे जो डिसीजन ले रहे थे. तो एक कैरेक्टर है जो बहुत सेंसिटिव है, खासकर वुमेन के साथ जो हुआ और उनके राज्य में कैसे उन्होंने बहुत लोगों की बात नहीं मानी है और उन्होंने अपनी चलाई है और अपने स्वाभिमान में और अपनी ग्रीड में और अपने पावर के नशे में उन्होंने कितने लोगों की हत्याएं करवाई, अपने ही लोगों पे उन्होंने इतने अत्याचार किए हैं. तो ये चीज़ हमें सीखना चाहिए कि ताकि आगे कोई ऐसा लीडर ना आए या ऐसे लीडर को हम चुने ना कम से कम. ఓకే సూపర్. అండ్ ఓవరాల్గా మీ స్టోరీలో చూసుకుంటే మీకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్, విచ్ డైలాగ్ యువర్ ఫేవరెట్? फेवरेट डायलॉग कि बड़े बड़े राज्य गिर जाते हैं, लेकिन मतलब ये तेलुगु में था ऐसा. हाँ, कि ऐसे बहुत बड़े बड़े राज्य होते हैं कि जो गिर जाते हैं, लेकिन आप आसिफ जाही डायनेस्टी की कम से कम सम्मान रख लो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सबमिट कर दो. तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लास्ट सीन्स भी. और लास्ट सीन में भी मैं बस निज़ाम को यही कोशिश कर रही हूँ बोलने की, कि समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये स्वाभिमान में मत रहिए, एरोगेंस में मत रहिए. आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली की सुरक्षा देखते हुए, अपने लंबे जीवन के बारे में सोचते हुए प्लीज़ डोंट फाइट विद इंडियन आर्मी एनी मोर. సూపర్. రైట్. అండ్ తెలుగు మూవీస్ యూ కెన్ వాచ్? Yes, I love watching Telugu movies. बचपन से अल्लू अर्जुन has been our very favorite. उसका एक गाना आया तो मेरे को याद है आई वाज इन स्कूल में थी या कॉलेज में थी तब उनका गाना आया था, एक टॉप लिसिपोने. तो बहुत पॉपुलर हुआ था. तो हम लोग अपने कॉलेज फेस्टिवल में उस गाने पे डांस करते थे. फिर अलाई वाइकुंठपुरम मुझे मूवी बहुत पसंद है. त्रिविक्रम की खैर जो भी मूवी हो काफी अच्छी लगती है. इंडस्ट्री में गट्टी पट्टे हैं. So right, అంటే రీసెంట్లీ మూవీ పుష్ప వాచ్ దిస్? Obviously पुष्पा कैसे नहीं. I'm waiting पुष्पा 2 के लिए. पुष्पा 2. waiting पुष्पा 2. Okay.
సూపర్. అండ్ ఇంకా తెలుగులో మీరు మూవీస్ చేయాలంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ యూ కెన్ చూస్? मैं देखती हूँ यूजुअली तेलुगु सिनेमा में हीरोइज्म, अब 9 रसा होते हैं एक थिएटर के, तो 9 रस में से मैं देखती हूँ ब्रेवरी का जो रस होता है उस पे बहुत फोकस किया जाता है. तो कोई भी तेलुगु मूवी जो उस भाव से बनती है, पेट्रियोटिज्म, देश सेवा, या बाहुबली में आप देखेंगे अपनी फैमिली के लिए लड़ना, तो वैसी मूवीज बहुत क्लिक करती हैं यहाँ पे. तो दैट इज वन ऑफ उस जॉनर में जो भी मूवीज बनती हैं आई रियली लाइक. बाहुबली देखा है? बाहुबली बाहुबली किसने नहीं देखा है? उनकी श्राप है जिसने बाहुबली नहीं देखा. वो तेलुगु सिनेमा अनुष्का कैरेक्टर है. if I have to play any one character कोई पास्ट में, तो इट बी अनुष्का शेट्टीज कैरेक्टर. किसने नहीं एडमायर किया है उस कैरेक्टर को? बहुत बहुत बेहतरीन कलाकार है वो. आपका प्रॉपर में, आपका प्रॉपर प्रॉपर नेटिव प्लेस. सो माय फैमिली वी ऑल कम फ्रॉम लखनऊ. मेरे डैड मॉम दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप. माय मॉम इज फ्रॉम झांसी, डैड लखनऊ से हैं. देन वी हैव बीन ट्रैवलिंग हियर एंड सोल्जर डैडी? नहीं, डैड ही इज इनटू फाइनेंस. Right. So me studies and studies I did from Christ College, Bangalore. तो Bangalore was the place जहाँ पे मुझे समझ में आया कि साउथ इंडिया में कैसे 5 देश, कितने 5 अलग छोटे अपने देश हैं, इतने विभिन्न, अपनी कल्चर, अपनी मान्यता, अपनी संस्कृति के साथ ये 5 अलग हैं. और इनमें भी हर एक इंडस्ट्री का एक अपना इंडियन एक सिनेमा प्रेजेंट करने का एक तरीका है. तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे. बैंगलोर में आके समझ में आया अलग अलग भाषाओं और अलग सब तरीकों के बारे में. तो लखनऊ, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई ओवरऑल कवर. बिल्कुल. सो ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా ఆల్సో. హైదరాబాద్ is love for me. I love Hyderabad. Which place your favorite Hyderabad? Hyderabad, I love the complete वो जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और फिल्म नगर, मणिकंडा एरिया. व्हेनेवर आप ड्राइव पे भी जाएंगे तो आपको फील होता है कि कैसे एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया पूरे हिल्स पे, और इतना ब्यूटीफुल लगता है वहाँ पे आप ड्राइव करने भी जाएं. जो एक बार हैदराबाद आ गया वो हैदराबाद छोड़ के नहीं जा सकता है. तो बिरयानी, हैदराबाद का बिरयानी बिल्कुल. यहाँ का बिरयानी कैसे नहीं, हाँ कहीं का भी. और खास बात है कि बिरयानी आपको 24/7 मिलती है. आपको रात को 2 बजे बिरयानी खाने का मन करे, आपको बिरयानी मिल जाएगी. आपका हायर स्टडीज? मेरा हायर स्टडीज, मैं यहाँ से लॉ भी कर रही हूँ, महात्मा गांधी लॉ कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में. हाँ. तो मैं बोली ना, मेरे पिताजी बहुत पढ़ाई करो, एक्टिंग तो आपका पैरेलल है. तो पैरेलली अब उनका पढ़ाई का इतना था, इसलिए मैं भी चलते रहे. 3rd ईयर में हूँ मैं अभी. एक्चुअली यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट एनी लव स्टोरीज? एनी लव स्टोरीज आपके स्कूल में ही होता है. आपके दिल टूटते हैं 1-2 बार स्कूल में, आपका सबका एक रश होता ही है. कॉलेज तक मैं डिवा बन चुकी थी. कॉलेज में बहुत लोग थे, मैं ध्यान नहीं देती थी. यूनिवर्सिटी? कॉलेज बस यूनिवर्सिटी मेरा 3 साल का था, तो वहाँ पे इतना ध्यान नहीं किया कभी अभी, क्योंकि होता है आप कॉलेज में रहते हैं, आप अपने करियर को लेके ज़्यादा पैशनेट होते हैं. तो उस टाइम पे मैं मॉडलिंग का बहुत था. मैं मिस इंडिया में भी गई थी उस टाइम पे. मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से मैं कंटेस्ट करी थी और नेशनल लेवल तक गई थी. तो उस चीज़ में और मॉडलिंग में आई वाज सो इन्वॉल्व कि आपको उस टाइम पे आपका इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है. और ध्यान भी गया हो तो अब मैं कैसे बताऊँ आपको. అండ్ మీకు అదే ఒక హస్బెండ్ మెటీరియల్ కావాలంటే విచ్ క్వాలిటీస్? द मैन हु कैन स्टैंड अप, जो अपनी वाइफ के लिए खड़े हो सकता है. एक वो. दूसरा जिसको मनाना आता हो. झगड़ा होता, सब झगड़ा हर किसी में होता है, लेकिन मनाने का टेक्निक होना चाहिए. आप गिन रहे आप में क्या क्या क्वालिटी है ना. చెక్ చేసుకుంటాను ఉన్నాయో లేదని. देन एक मैनरिज्म, एक क्लास, फैमिली वैल्यूज, दीज आर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आप जब स्कूल में देखते हैं या कॉलेज में भी आप देखते हैं तो यू ऑलवेज लुक कि सबसे सुंदर लड़का कौन है या किसका स्टाइल कैसा है. लेकिन जब आप पति मटेरियल ढूंढते हैं तो आप पति मटेरियल में ये सब क्वालिटीज़ हटा के आप देखते हैं उसका फैमिली वैल्यू कैसा है, वो आपके परिवार की कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, कि कभी भी आप नीचे होते तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेगा. तो अब ये चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो तो अभी बहुत दूर की बात है. గుర్తుపెట్టుకోండి राजेश. ओके. नंबर 12. टोकन लगाना. टोकन नंबर 12. टोकन नंबर 11 members I will kill. So right, and Anusuya character is very beautiful and different characters. आप अब देखेंगे हर किसी का, प्रेमा जी, इंद्रजा जी, सबने एक अपनी कहानी बताई. एक स्त्री ने उस समय में किस तरीके से उस चीज़ को झेला. उनकी हर एक
क्लास से एक सोसाइटी, हर एक क्लास से एक एक वुमेन की कहानी उठा के इसमें बताई गई है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे अनुसुईया जी का, अनुसुईया जी इस मेन एक गाने में है वो, और उस गाने में उन्होंने दिखाया है कि बतुकम्मा में कैसे खेलते हुए, और ये रियल है, ये बुक्स में भी लिखा गया है, इट्स अ फैक्ट कि कैसे रजाकार की आर्मी पूरी वहाँ पे आके उन्होंने औरतों की पूरी इज्जत उतार दी वहाँ पे, सामने उनके सामने पतियों की उनकी हत्या कर दी गई, और वो भी एक फेस्टिवल के दिन जब वो दुर्गा माँ को याद कर रहे थे। तो बहुत ही सोच के बहुत ही अंदर से रूह कांप जाती है कि ऐसा सही में हुआ है। तो और उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनुसुईया मैम जैसा कोई अच्छा एक्टर प्ले करे, तभी वो उस भाव को पूरा दिखा पाएंगे। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया। आई वॉज इनफैक्ट, मैं उस दिन शूटिंग पे ही थी जब अनुसुईया जी का था। हम अलग से देखने गए थे अनुसुईया मैम का, बिकॉज ऑडियंस लव्स हर, and she is very bold and very loving, very sweet woman. And Indraja madam also biggest star in Telugu जी industry. जी, वो इतनी हम्बल है ऑफ स्क्रीन। मैं उनका भी इत्तेफाक से मैं देखने गई थी शूट, तो वो आई आराम से, उन्होंने सबको हेलो हाय बोला, उनको ब्रीफिंग, इतना हम्बल कैरेक्टर इन पर्सन, लेकिन जैसे ही कैमरा में एक्शन हुआ पूरा उनका स्वभाव बदल गया, और वो एकदम चाकू लेके दौड़ रही थी रजाकार के पीछे। तो आई वाज सो इंस्पायर्ड कि इन अ फ्लिप ऑफ सेकंड उनका पूरा कैरेक्टर बदल गया, और उन्होंने जान डाल दी उस इंद्रजा के कैरेक्टर में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस मूवी में काम करी, क्योंकि ऑल द एक्टर्स जिनसे मैं मिली, एवरीवन हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड, और वो तेलुगु ऑडियंस उनको बहुत प्यार करती हैं, और नहीं तो बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट लाइक मकरंद सर और राज अर्जुन। तो इनसे आप देख के कितना सीखते हैं। तो एक फर्स्ट टाइम एक्टर के लिए अगर आप इतने लोगों के साथ आप अगर देख रहे हैं लोगों की शूटिंग, आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है पहली बात तो, और ओवरऑल इस फील्ड के लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एंड दिस स्टोरी आल्सो रियल स्टोरी। जी जी, एब्सोल्युटली। वंस अपॉन अ टाइम हैदराबाद। जी जी, पूरी 100% रियल स्टोरी है। अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर थोड़ा ऐड किया है थोड़े मसाले के लिए तो मेरा ही कैरेक्टर है, लेकिन उसके अलावा एवरी कैरेक्टर पूरे बुक्स में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया। आप अगर बैरनपल्ली का घटना आपको पता हो कि रजाकार की आर्मी के अगेंस्ट वो पहला मूवमेंट बैरनपल्ली के ही लोगों ने चालू किया, वहां से एक आग जैसी पूरे उनके किंगडम्स में फैली, और वो सब चीजें फैक्ट पूरे लिखे हुए हैं बुक्स में। हमारे राइटर्स ने नियरली 4 months लिया ये सिर्फ लिखने के लिए, रिसर्च की उन्होंने पूरी। आप अगर देखेंगे ऑफिस, हमारे ऑफिस में भी पूरी जो बुक्स हैं पूरा शेल्फ बना हुआ है कि आपको कभी भी डाउट हो आप आके वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। कोई हम पे ये नहीं बोल सकता है कि हम ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अनटोल्ड ट्रूथ। आपका कैरेक्टर नेगेटिव और It's a positive character. It's a very obviously. How can I do a negative role? సో రజాకార్ అనేసి కొంచెం నెగటివ్ దీనికి అర్థమవుతుంది, బట్ हाँ, लेकिन सारी वुमेन ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। सबने एक पेट्रियोटिक भावना है, सबके लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश जमीन के लिए लड़ना है, वो सोच के सब लड़े हैं। और पूरी मूवी में देखिए कलेक्टिव एक, जैसे जब इंडिया के इंडिपेंडेंस की भी जब स्टोरी आप सुनेंगे पूरी, तो सब कितने लीडर्स थे, ऑल केम टुगेदर, और तब जाके हमें देश को आज़ादी मिली। वैसे ही यहाँ तेलंगाना की स्टोरी में ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लीडर्स हैं, और सब जब कलेक्टिवली उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन किया, तब जाके ये हमारे आज संपूर्ण एक भारत का हिस्सा बना है। फिर రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తాను. అందరు హీరోలు తెలుసు కదా తెలుగులో? तेलुगु हीरो आई एम नॉट श्योर, बट आज के डेट में देयर इज नो तेलुगु हीरो और तेलुगु। కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తా. बहुत सारे हीरो हैं इसमें, आप देखेंगे तो मेन हीरो हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तेज सप्रू, जो काफी माने जाने एक्टर हैं. आपके टेल सम नेम्स, हीरोज नेम्स जी. सो आपका क्वालिटी, बट ఒక మూవీ, బెస్ట్ మూవీ. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हीरो अल्लू अर्जुन. अल्लू अर्जुन. पुष्पा. ओके, सुपर. पुष्पा. एंड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी? ही मतलब वो बहुत सुंदर थे, बहुत हैंडसम दिख रहे थे. अलाई वैकुंठपुरम मूवी में बहुत हैंडसम दिख रहे थे. ओके. सो रामचरण गारू. रामचरण गारू का आरआरआर में ट्रिपल आर. आरआरआर, हाँ. ओके. मंची का कैरेक्टर वेरी इंस्पायरिंग. సూపర్. అండ్ क्वालिटी అయితే विच क्वालिटी इज बेस्ट? क्वालिटी में आई थिंक रामचरण जैसा मूवी में इतना एक पुलिस ऑफिसर का उन्होंने कैरेक्टर और इतना डायनामिक नेगेटिव कैरेक्टर के बाद पॉजिटिव. You like that personal quality? Yes, I absolutely love that. NTR गारू. NTR गारू की भी आई एम वेटिंग, उनका एक नया मूवी आने वाला है ना,
क्या नाम है Same मूवी का? movie, Triple R also. ट्रिपल आर तो बहुत अच्छी है, yeah. लेकिन अभी उनकी एक बहुत बड़ी मूवी भी आने वाली है ना, जिसमें मैं भूल रही हूँ नाम But शायद। okay, but qualities. क्वालिटीज जूनियर एनटीआर जी की फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग में वो जो इमोशन डालते हैं उनका क्वालिटी उनकी आंखों से दिखता है। कोई भी प्रसिद्ध एक्टर, कोई भी अभिनेता है, उनका अगर आंखों में वो आ गया है वो भाव, तो बस वो एस्टैब्लिश हो जाए, फिर ऑडियंस कैन कनेक्ट थ्रू द आईज। And Prabhas girl. प्रभास, बाहुबली इज द बिगेस्ट थिंग। और क्वालिटी मैंने ये बहुत बहुत बार सुना है, ऑफ स्क्रीन बहुत लोगों ने बोला है कि प्रभास जी इज वेरी हम्बल, कि इवन जो बॉयज होते हैं सेट पे काम करते हैं उन सबके साथ बहुत हम्बल हैं, किसी के भी साथ आके खाना भी खा लेते हैं, वो सबके साथ हंसी मजाक का रहता है। तो आई विश एक बार उनके साथ काम करने मिले तो जरूर मुझे ये चीज़ सामने से अनुभव होगा। मेगास्टार चिरंजीवी गारू, मेगा स्टार चिरंजीवी गारू की तो बारे में मैं जितनी बोलूं क्वालिटीज उतनी कम है। ही इज द वन जो मूवी चिरंजीवी जी की बहुत मूवीज हैं, उनकी जो पहले की मूवीज आती थी जो हम 10 साल पहले देखते थे, वो सब मुझे बहुत पसंद है, पहले की पुरानी मूवीज। हाँ, बालाई बाबू गारू की आई थिंक मैंने नहीं देखी होंगी। पावर स्टार पवन कल्याण, हाँ खुशी मूवी किसने नहीं देखी है? पवन कल्याण स्माइल, मैंने तो ब्रो भी देखी उनकी। ब्रो मूवी देखी है? हाँ ब्रो भी देखी। हाँ मेरे को तो अच्छी लगी उनकी। सुपर। सो क्वालिटी, उनकी क्वालिटीज, वो जो भी वो लवर बॉय वाले कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, तो लड़कियों का दिल जीत के ले जाए जो लड़का, वो वैसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। आई लव पवन कल्याण। फाइनली मोस्ट टैलेंटेड एंकर राजेश। एंकर राजेश उनकी क्वालिटी ये है कि वो अपने दिल से बात करते हैं, वो सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं अपने इंटरव्यूज में, और आई थिंक बहुत अच्छे हम दोस्त बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वार्म एंड कंफर्टिंग टॉकिंग टू यू। और आई एम सॉरी थोड़ा मेरे को तेलुगु बोलने में दिक्कत होती है, पर ले दूं। हाँ सर, so thank you so much, thank and you wish so you much all to the your best. audience, मेरे thank को you so much to your media house also, Hit TV, for giving me this opportunity कि मैं एक larger audience से अपना message communicate कर पा रही हूँ। So thank you so much to your media house, to all the boys who are helping me out here. Thank you so much. Thank you so much, and please wish you all the best. watch the movie on 15th of March, please. really 15, 16, 17 2-3 बार ये movie देखना है आपको, एक बार में नहीं होगा। అంతే। సో చూశారు కదా, ఒకసారి ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకోరు, 3 రోజులు కూడా దేకాలి, అదే చూడాలి। సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్। అండ్ రైట్, చూశారు కదా గైస్, ఇది ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్, మీ రాజేష్. బాయ్ బాయ్. లవ్, ఈ అందమైన 4 అక్షరాల బారిన పడని మనిషి ఉండరు, మనసు ఉండదు. ఈ లవ్ కొంతమంది జీవితానికి సరిపడా మధురమైన అనుభూతులను అందిస్తే, మరికొంతమందికి జీవితాంతం వెంటాడే చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిల్చుతోంది. లైలా మజ్ను, పార్వతీ దేవదాస్, ఈ 2 కథల్లో మజ్ను లైలా ప్రేమ కోసం ఎంత పరితపించాడో విన్నాం. దేవదాస్ పార్వతి ప్రేమ కోసం ఎంత పిచ్చోడయ్యాడో చూసాం. కానీ లైలా మజ్ను ప్రేమ కోసం ఎంత ఆరాటపడిందో మనం ఆలోచించలేదు. దేవదాసు దూరమయ్యాక పార్వతి పరిస్థితి ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోలేదు. ప్రేమ నుండి పెళ్లి వరకు వెళ్ళలేకపోయినా ఎంతో మంది అమ్మాయిల బ్రేకప్ స్టోరీస్తో మీ లవ్ టుడే.